सारे आगे। एक मिनट, हाँ बस एक मिनट। सब कोई आ गए क्या? मैंने क्या क्या पढ़ाया था? ओके। ठीक है, चले क्या? ओके। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। ये 10th है ना? यस सर। ओके। लास्ट टाइम मैं आपको कुछ चीजें बता रहा था, जैसे इसमें मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहा था। तो मैंने एक्सक्यूज मी कुछ चीजें लाइफ प्रोसेस के बारे में बात कर रहा था ना लास्ट टाइम। सर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। लाइफ प्रोसेस के बारे में मैंने लास्ट टाइम बात किया था ना आपसे। एक्सक्यूज मी सर। सर लाइफ 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 प्रोसेस के बारे में बात कर रहा था ना। कौन है? समझ में आया, कुछ नहीं आया है? तो लाइफ प्रोसेस में मैंने आपसे बात की थी कि कैसा कैसा होता है, डाइजेशन क्या होता है, फिजिकल क्या होता है, केमिकल क्या होता है, इन सब के बारे में बात किया था। और मैं आपको बता रहा था विटामिन के बारे में। और विटामिन के बारे में बात किया था कि दो टाइप के होते हैं। तो मैंने बताया था वन इज
हमने बात की थी एक वाटर सॉल्वर होते हैं, तो उसमें WBC के बारे में बात किया था, है ना। विटामिन बी एंड सी के बारे में बात किया था। सेकंड हमने बात की थी विटामिन एडेक के बारे में बात किया था, जो क्या है, फैट सॉल्युबल है। स्क्रीन आ रही है आपको? ठीक है, स्क्रीन आ रही है आपको? ओके, चलो फिर हम आगे चलते हैं। आज थोड़ी सी और बातें करते हैं, कुछ नई बातें करते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो लाइव प्रोसेस में जो हमने यहाँ पर ये बात की थी, इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं आपको, था या नहीं? चलो, तो सबसे डाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, इसके बारे में सारी बातें हमने की थी। सर आप लाइव प्रोसेस करवा रहे हैं? हाँ, लाइव प्रोसेस करवा रहा हूँ मैं प्रभजोत। आप फर्स्ट क्लास में है क्या? ओके, ठीक है, चलो चलते हैं आगे। तो लाइव प्रोसेस में सबसे पहले हमने बात की किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात किया था। और यहाँ पर मैंने डिटेल्स में थोड़ी थोड़ी चीजें बात की। अब मैं आपको थोड़ी सी बात और बताऊं, नोट डाल के मैं थोड़ी सी बात आपको और देखता हूँ, यहाँ पर थोड़ी कुछ नई चीजें बता देता हूँ। जैसे आपको मालूम है ना, जो मेरी टंग है, राइट, तो कैसा है, फ्लोर पे है, इंटीरियर साइड से फ्री है ना। और आप देखो, अगर इसका सेक्शन कट कर, मतलब सेक्शन क्या, अगर आप ऐसा देखते हो ना, तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर तीन टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, सर्कमवैलेट या वैलेट के बारे में बात किया था ना। तो ये पाई जाती है, मैंने आपको बताया था। तो तीनों के नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ जिससे आपको याद रहे, राइट। यहाँ पर जो टेस्ट पैपली पाई जाती है, कैसे, यहाँ पर कितने टाइप की होती है पैपली, 3 टाइप की, ठीक है। नंबर 1 क्या है हमारे पास, तो मैंने कहा था इसे वैलेट बोलते हैं, या फिर हम सरकम वैलेट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास है वो क्या है, तुमने कहा फिलीफॉर्म, क्लियर। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर तीसरा जो मैंने बताया था, फंगी फॉर्म के बारे में बात किया था। ये मैंने आपसे लास्ट टाइम बात की थी। अच्छा, एक बात बताओ, आपकी क्लास 1.5 आवर होती है या फिर 1 आवर होती है? ठीक है, तो इसके बारे में मैंने बात किया था। और मैंने कहा था कि अगर हमें टेस्ट चाहिए या स्मेल चाहिए किसी भी चीज की, तो किस फॉर्म में होना चाहिए, सोल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए। ये हमने आपसे बात की थी, याद है आपको? ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था, ठीक है। यस, मैंने आपको ये सारी बात की थी। और ये किसी का माइक ओपन है, किसका है, कनीशा। कनीशा, मैं अब थोड़ी सी बातें और करने वाला हूँ, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। यस सर। मैं क्या बोलने वाला हूँ जैसे डाइजेशन होता है ना किसका, आई डोंट नो कि तुम्हारे चैप्टर में इतना डिटेल में है या नहीं, है ना। जैसे बात किया, मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कि इसका कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो सलाइवा से, मतलब बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो स्टार्च होता है ना, ठीक है, वो एंजाइम कौन सा, तो हम बात करते हैं सलेवरी एंजाइम। सलेवरी एंजाइम्स की प्रेजेंस में, और यहाँ जो सलाइवा का पीएच होता है स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.8 होता है, राइट। ये चेंज होता है किसमें, माल्टोज में चेंज हो जाता है, या फिर आइसोमाल्टेज बोलते हैं, माल्टोज बोलते हैं, उसमें चेंज हो जाता है। प्लस अगर हम बात करें तो ये डेक्स्ट्रिन में चेंज हो जाता है। ये सारे के सारे क्या हैं, तो आप देखो ये सारे के सारे डाइमर ट्राइमर्स हैं, राइट। तो आपने बक्कल कैविटी के अंदर बात की, माउथ के अंदर बात की, है ना। सबसे पहले जो आपने बात की किसके बारे में, इन माउथ के बारे में बात किया,
किसका, कार्बोहाइड्रेट का। और अगर आप देखो तो हम बात करें किसके बारे में, स्टमक के बारे में। क्लियर है। तो नॉर्मली डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है इससे कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन कुछ एक जो होते हैं जो किसी और चीजों के साथ में जुड़े होते हैं तो उनका यहाँ पर डाइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक है। आप देखो इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं। ठीक है। इंटेस्टाइन में जब आते हो तो यहाँ पर क्या होता है, तीन चीजें मिलती हैं, मैंने आपको बताया था। वन इज, अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, तो हम बात करते हैं एक्शन ऑफ, जो पैनक्रियाटिक जूस है उसका क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है ना, उनके बारे में बात करें। नंबर एक, यहाँ पर जो स्टार्च पहुंच जाता है तो वो किसके प्रेजेंस में, तो हम बात करते हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेज के प्रेजेंस में। सर कार्बोहाइड्रेट, शुगर और फ्रक्टोज में भी चेंज होता है। हाँ सिंपल शुगर में होता है, लेकिन जब कंप्लीट डाइजेशन होता है तो तब ऐसा होता है, जब क्या होता है कंप्लीट डाइजेशन होता है तब ऐसा होता है। ठीक है। मनी समझ में आया। चलो अभी बेटा देखो, ये जब ये पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है तो होता क्या है, ये चेंज होता है। अगेन किस में चेंज हो जाता है, तो ये स्टार्च है अगर जो, तो किस में चेंज हो जाएगा, फिर से माल्टोज में, जैसे मैंने बताया था, और आइसोमाल्टेज में, माल्टोज में सॉरी, है ना। प्लस ये चेंज होता है अल्फा डेक्स्ट्रिन में चेंज हो जाता है। सॉरी। अब जब पैनक्रियाज मिला, पैनक्रियाटिक जूस मिला तो ऐसा हुआ। सेकेंड नंबर पे क्या होता है, जब इंटेस्टाइनल जूस मिलता है तब क्या होता है, तो हम कह सकते हैं एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जब बात करते हैं इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पर तीन टाइप के जूस ऐड होते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है, जो माल्टोज आपका था, ठीक है, एंजाइम कौन सा, तो हम बात करते हैं यहाँ पर एंजाइम होता है माल्टेज, और इसकी प्रेजेंस में ये चेंज हो जाता है ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में चेंज आता है। ठीक है। अगर आप बात करो आइसो माल्टेज माल्टोज के बारे में, तो ये एक एंजाइम होता है आइसो माल्टेज, है ना, और उसकी प्रेजेंस में ये चेंज होता है ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल में, क्योंकि आइसो मतलब होता है एक तो फार्मूला क्या सेम ही है, राइट। आइसो मतलब सेम होता है। ठीक है। और अब अगर हम बात करें किसके बारे में, नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर किसको, सुक्रोज को देखते हैं। एंजाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुक्रेज हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया एंजाइम के नाम सिर्फ तीन तरीके से लिखे जा सकते हैं, राइट। और वो तरीका क्या है, या तो रिएक्टेंट के बिहाफ पे, तो रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर ये है, या फिर प्रोडक्ट के बिहाफ पे, या फिर प्रोसेस के बिहाफ पे। तो यहाँ पर देखो ये चेंज होता है ग्लूकोज में प्लस फ्रक्टोज में चेंज होता है। ठीक है। देन अगर हम बात करें जो लैक्टोज होता है वो किस में चेंज होता है, एंजाइम यहाँ पर देखो लैक्टेज हो जाएगा। ठीक है। और ये चेंज होता है एक मॉलिक्यूल, तो इसका बनता है ग्लूकोज का, प्लस ये बनता है गैलेक्टोज। और यू नो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये सब क्या है, मोनोसैकेराइड्स है, जिनमें कार्बन के नंबर कितने होते हैं, 6, है ना। डेक्स्ट्रिन अगर बात करें तो एक एंजाइम यहाँ पर सेम, है ना, नेज लगा दो और ये एंजाइम बन गया, एक इसमें ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। ये इतना क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर ओल्ड पर्सन के अंदर बात करें, इनके अंदर, इन ओल्ड पर्सन, तो ओल्ड पर्सन में बेटा आप देखोगे वहां पर क्या होता है, ओल्ड पर्सन के अंदर ये एंजाइम नहीं पाया जाता, लैक्टेज का डेवलपमेंट नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से, राइट।
जिससे उनके अंदर मिल्क के डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगती है। बात सुन रहे हैं? हाँ या ना? मैं लिख देता हूं, इन ओल्ड पर्सन, है ना, मिल्क कैन नॉट बी डाइजेस्ट प्रॉपरली, है ना। रीजन समझ में आया क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कौन सा एंजाइम, लैक्टेज नहीं होता है, जिसकी वजह से, और मिल्क में क्या होता है, मिल्क में लैक्टोज होता है ना, ठीक है। तो इसलिए उनके अंदर मिल्क का डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो होता क्या है, फर्मेंटेशन होता है, जो इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं वो, जिससे क्या होता है, उनके अंदर गैस की प्रॉब्लम होने लगती है। क्लियर है? हाँ या ना? जिससे डायरिया या क्रैम्प्स वगैरह की प्रॉब्लम्स होने लगती है। चले? यस ओके, सर। अभी आप माइक करके ऑन करके भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपने बात की दोनों चीजें के बारे में, किसके बारे में बात की, तो हमने बात की डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की। और अब अगली बात करेंगे नंबर 2, यहाँ पर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में आपसे बात कर रहा था, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेशन कहाँ पर, माउथ के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप माउथ में बात करें तो नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का कोई डाइजेशन माउथ के अंदर नहीं होता, ठीक है। तो फिर कहाँ पर होता है, चलो स्टमक के अंदर बात करते हैं। इसी ओसोफेगस में मैंने पहले बताया कि ओसोफेगस में भी नहीं होता, वहां सिर्फ कंडक्शन होता है। क्लियर है? वहां पर क्या होता है, सिर्फ एंड सिर्फ कंडक्शन होता है। चले आगे। अब देखो स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। कहाँ से? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। और इस गैस्ट्रिक जूस में होता क्या है, तो हमें मालूम है HCl होता है, लेकिन HCl किस फॉर्म में होता है, HCl होता है H+ और Cl- के फॉर्म में होता है। ड्यू टू हाइड्रोजन आयन जो प्रेजेंट है, इससे यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, इसमें से प्रो एंजाइम्स होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रो एंजाइम्स, डू यू नो अबाउट? प्रो नो एंजाइम्स सर। मतलब, प्रो एंजाइम्स का मतलब कह सकते हो एंजाइम्स का इनएक्टिव फॉर्म। क्या कह सकते हो? इनएक्टिव फॉर्म को क्या बोलेंगे? प्रो एंजाइम्स। क्लियर है? देखो जैसे यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, लाइक आप देखो यहाँ पर पेप्सिनोजेन होता है। क्या होता है? पेप्सिनोजेन होता है। और क्या होता है, तो म्यूकस। नहीं, प्रोरेनिन होता है, ठीक है। बात समझ में आई? ये सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। अब ये जो पेप्सिनोजेन है ना आपका, तुम लोगों ने बात की है, अभी ये किस फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में है। क्लियर है? ये HCl की प्रेजेंस में चेंज होता है, किसमें? एक्टिव फॉर्म में, बोले तो पेप्सिन में चेंज होता है, राइट? ठीक है रहना। और ये आपका जो प्रोरेनिन है, नाम क्या है? प्रोरेनिन। ये जो होता है ना, HCl की प्रेजेंस में चेंज होता है रेनिन में। तो याद रखना, ये क्या है, दोनों ही क्या है? इनएक्टिव है, और ये दोनों ही क्या है? एक्टिव है, ठीक है। अब तुमसे बात की जाए, छोटे बच्चों में ये जो रेनिन होता है ना, ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन हमारे बड़े बच्चों में, हम लोगों में नहीं पाया जाता, ठीक है। हेल्प्स इन, ठीक है, डाइजेस्टिंग द मिल्क प्रोटीन। बात सुन में आया? इन चाइल्ड्स कह सकते हो। क्लियर है? हम लोगों में नहीं पाया जाता। तो मिल्क प्रोटीन के बारे में जब बात करते हैं तो क्या होता है,
तो हम बात करते जैसे यहाँ पर केशिन के बारे में बात करो, राइट। किसके बारे में बात करेंगे? केसिन के बारे में बात करो। तो ये मिल्क प्रोटीन है, ठीक है। और ये किसके, तो आपने कहा है रेनिन के प्रेजेंस में क्या करता है, चेंज होता है किसमें, पैरा कैसिन में, इसमें चेंज हो जाता है। बात समझ में आई? हाँ या ना? अभी कैल्शियम के साथ में ये मिलता है, कैल्शियम आयन के साथ में कौन मिलता है, आपका ये पैरा कैसिन, ठीक है। जब ये इसके साथ में मिलता है कैल्शियम आयन के साथ में, तो क्या होता है, मैं इसको दोबारा से देखता हूँ, गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। ये कैसीन जब मिलता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम पैरा कैसिनेट बनता है, जो एब्जॉर्ब होता है। बात समझ में आया? अब देखो, इसीलिए जब आप कभी फिर से दूध रिपीट पियो करना। अगर मैंने कहा कैसीन जो है ना, वो रेनिन के प्रेजेंट में पैरा कैसीन में चेंज होता है, और जब पैरा कैसीन कैल्शियम के साथ में मिलता है तो चेंज होता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट में चेंज होता है। ओके सर। ठीक है। अभी देखो क्या है अपने पास, ये कैल्शियम पैरा कैसिनेट है, ठीक है ना। और ये किसकी प्रेजेंस में, एक एंजाइम यहाँ पर ले लेते हैं पेप्सिन, पेप्सिन की प्रेजेंस में चेंज हो जाता है पेप्टोन्स में, जो एब्जॉर्ब होता है एक तरह से। बात समझ में आई क्या? तो याद रखना, मैं यहाँ पर नोट डाल के बात करता हूँ। पहली बात मैंने आपसे जो बताया है यहाँ पर, उसको माइंड में आप रखिए। क्या चीज, कि रेनिन जो होता है ना, तो कह सकते हो अब्सेंट, मैंने बताया था माइनस लगा के अगर सर्किल कर दो, इसका मतलब मैं बार बार लिखूंगा तो क्या है, अब्सेंट है किसके अंदर, इन एडल्ट। बात समझ में आई क्या? कभी कभी जैसे हमारा स्टमक आपको मालूम है कुछ ऐसा जे शेप में है, राइट, ऐसा कुछ है। कभी कभी क्या होता है, स्टमक से गैस से, मतलब जो एंजाइम से ये गले में आने लगते हैं, ओसोफेगस में आने लगता है। ओसोफेगस में आते हैं तो हमें क्या फील होता है, क्योंकि इसका जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक है, नेचर कैसा है, एसिडिक है ना। तो दैट्स वाई हमें यहाँ पर बर्निंग फील होती है। क्या फील होती है, बर्निंग फील होती है, राइट। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, है ना, रिफ्लेक्स ऑफ एसिडिक जूस, ठीक है। कहाँ पर, तो ओसोफेगस में। आप बोलते रहोगे, समझ में नहीं आया तो, ठीक है। क्या करता है, सर सर जब आप ये हाँ समझा बोलो। लोगे उसके बाद एक वो वाला पॉइंट फिर से समझा देना सर, जो आपने लिखा ना सर, माइनस का साइन डाला हुआ जो। अच्छा, माइनस मतलब ऐसा लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि अब्सेंट, ओके सर। ठीक है। और अगर मैं इसको प्लस लिखूंगा तो मतलब प्रेजेंट। वो बार बड़ा बड़ा लिखने से ज्यादा अच्छा रहता है, ऐसा एग्जाम में मत ओके सर। करियो, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे हम, हार्ट बर्न या फिर पायरोसिस बोलते हैं, समझ में आया? हार्ट बर्न या पायरोसिस बोलते हैं, कभी बोलते, समझ में आया क्या? यस सर। चलो फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, क्या लाइपेज यहाँ सिक्रेट होता है, तो ध्यान रखना स्मॉल अमाउंट में लाइपेज भी यहाँ पर सिक्रेट होता है, राइट, ठीक है, ऑफ लाइपेज। और लाइपेजेस के बारे में बात करें तो क्या करता है, फैट के बारे में बात किया था, हाँ या ना, यस सर। बाई इसके थ्रू गैस्ट्रिक जूस। क्योंकि अभी फूड कहाँ पर है, प्रोटीन कहाँ पर, हम डाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, प्रोटीन डाइजेशन इन स्टमक के बारे में बात कर रहा था। चलो
अब ये फूड यहाँ से निकलेगा और कहाँ पहुंचेगा? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन्स। तो इंटेस्टाइन में अगेन 3 टाइप के जो जूस के बारे में बात किया था, बाइल जूस होता है, पैनक्रियाटिक जूस होता है, और क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस होता है। बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं, बट उसका नेचर कैसा होता है? अल्कलाइन होता है, जिसकी वजह से फूड का मीडियम को क्या करता है? वो चेंज करता है, राइट? सर हाँ बाइल या? सॉल्ट होता है उसमें। हाँ, बाइल सॉल्ट होता है उसमें, राइट? तो सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं क्या? एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस का, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से सिक्रेट होता है और इसमें क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर। बहुत ढेर सारे होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कंटेन सेवरल एंजाइम्स, है ना? बात करें तो क्या, लाइक जैसे जाइमोजेन, नाम क्या है? नाम क्या लिखा है मैंने? जाइमोजन। हाँ, ठीक है, नाम नाम क्या? जाइमोजेन से लिखा। लाइक अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो क्या, जैसे ट्रिप्सिनोजेन, ठीक है, ट्रिप्सिनोजेंस। लाइक दूसरा बात करें तो यहाँ पर क्या, काइमो ट्रिप्सिनोजेन। और समझ में आया? ठीक है, और यहाँ पर हम बात करें तो आप कह सकते हैं प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, ये सब हम बात करते हैं तो क्या है बेटा? ये सब जाइमोजेंस है, राइट? हाँ या ना? यस सर। इसके अलावा यस सर। एक और एंजाइम होता है एंटीरोकाइनेज, नाम क्या है? ठीक है, और आपको मालूम है स्मॉल इंटेस्टाइन को जब हम बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं, तो कितने पार्ट में डिवाइड किया था? डी 3. डीजेआई बताया था ना, ड्यूडेनम, यस, जेजुनम और ड्यूडेनम, इलियम। जूजनम एंड इलियम। Duodenum. हाँ, तो ये एंटीरोकाइनेज कहाँ से सेक्रेट होता है? हम कह सकते हैं ये ड्यूडेनम में सेक्रेट हो रहा है। Duodenum. हाँ, ठीक है, क्लियर है? किसके लिए क्या करता है? फॉर एक्टिवेशन। समझ में किसका? तो ध्यान रखना, ट्रिप्सिन का। क्लियर? किस में चेंज करता है? कहां से बनाता है ट्रिप्सिन को? तो ट्रिप्सिनोजेन से बनाता है। कहां से बनाता है? So inactive trypsinogen. हाँ, ठीक है, इससे क्या बनाता है? ये एंटीरोकाइनेज क्या बनाएगा? Active trypsin. हाँ, ट्रिप्सिन एक्टिव ही है। ठीक है, अब आपका जो ये काइमोट्रिप्सिन है ना, पढ़ा था ना, अभी लिखा मैंने काइमोट्रिप्सिनोजेन। Yes sir. Yes sir. ठीक है, ये जो होता है ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में चेंज हो जाता है। किसमें? काइमोट्रिप्सिन में। किसमें चेंज हो गया? काइमोट्रिप्सिन में। और अपने पास ये जो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है ना अपने पास, है ना? आपके पास जो पेप्टाइडेज था ना, यस Yes सर। sir. ये भी ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में किस में चेंज होता है? तो याद रखना, Carboxypeptidase. यस, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में चेंज हो जाता है। अब सारे एक्टिव एंजाइम समझ में आया? Yes sir. अब आपका जो पेप्टोन्स पहले बन गया था, क्या बन गया था? पेप्टोन्स बना था ना, है ना? Yes sir.
या फिर और बना होगा क्या, प्रोटियोज बना होगा, Proteose. या फिर जो लार्ज पेप्टाइडेज है, लार्ज पेप्टाइड्स कह सकते हो, ठीक है। ये तीनों, इन तीनों एंजाइम्स की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में, काइमोट्रिप्सिन की प्रेजेंस में, काइमोट्रिप्सिन की प्रेजेंस में, है ना, या फिर Carboxypeptides. पेप्टाइड्स, है ना, पेप्टाइडेजेस की प्रेजेंस में क्या होता है, डाइपेप्टाइड्स में चेंज हो जाता है, ठीक है, और साथ में स्मॉल पेप्टाइड्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये सब प्रोडक्ट जो आपने बात की, पेप्टोन्स, प्रोटीएज, लार्ज पेप्टाइडेज, ये सब क्या है, एक तरह से प्रोटीन के ही तो पार्ट है ना, हाँ है ना। ना प्रोटीन यस क्या सर, होता Yes, है, sir. मैंने एंजाइम्स। आपको बताया था। नहीं नहीं, प्रोटीन क्या होता है, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है। देखो, एमिनो एसिड क्या होता है, इधर COOH, एक साइड में NH2, एक ऊपर लगाओ H और नीचे लगा दो R। R क्या है, एल्किल ग्रुप है बेटा, R क्या है, एल्किल ग्रुप है, एक तरफ देखा है तो डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, तो आप कह सकते हो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन है ना, Any metal or non-metal. मीथेन है ना, ये क्या है, एमिनो एसिड। अब ये R चेंज होगा तो एमिनो एसिड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये आपस में जुड़ते जाते हैं, बॉन्ड्स, दो बॉन्ड जुड़ते जाते हैं। मान लो इधर भी एक NH2 होता है ना, इधर भी COOH होता, ऊपर H होता, नीचे मान लो Yes, कुछ sir. और होता। अब ये क्या होता है, ये ऐसे बॉन्ड टूट जाता और ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये बॉन्ड जब टूटता तो क्या होता है, पेप्टाइडेज बॉन्ड, पेप्टाइड्स का फॉर्मेशन होता, क्लियर है, हाँ है ना। यस सर। Yes, अब sir. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपने ये देखा, दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, एक्शन ऑफ, जो एंजाइम्स कहाँ पर प्रेजेंट है, इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट है, और इंटेस्टाइनल जूस को हम एक दूसरा नाम बोलते हैं क्या, सक्कस इंटीग्रल। एंटिकस बोलते हैं। बात सुन रहे हैं, ये क्या करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, मैं एक छोटा सा पहले पॉइंट लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। इट कंटेन, एक एंजाइम से, एंजाइम्स को कंटेन करता है, ठीक है ना, कौन सा, तो ध्यान रखना, एमिनो, नहीं मुझे सेटिंग खोल के बंद करनी पड़ेगी। हाँ? एक मिनट, सेटिंग खोल के बंद करनी पड़ेगी। रहने का जब तो ये मैं एक मिनट, बस 5 मिनट का काम है। ये एमिनो पेप्टाइडेज, वहाँ से क्या हुआ, ब्लूटूथ किसी का गलती से माइक ऑन रह गया। अदिति, आदित्य, ये सुनने से नहीं बाहर उठा है। चल समझ में आया। और क्या, दूसरा क्या होता है, एक तो आपने कहा एमिनो पेप्टाइडेज, इरेप्सिन हो गया, दूसरा क्या है पर, डाई पेप्टाइडेज। एक बात समझ में आई तुम्हारे, या नहीं आई मुझे नहीं समझ में आया। आप देखो जो पेप्टाइडेज है वो तोड़ेगा, डाई पेप्टाइडेज क्या करेगा, डाई पेप्टाइडेज को तोड़ेगा, तोड़ेगा मतलब डाइजेशन करेगा ना, हाँ है ना, मीन्स सर समझ नहीं डाई, आया। हाँ मैं बता रहा हूँ समझ में आएगा। ये जो डाई पेप्टाइड्स है ना, अभी बना था कुछ देर पहले, और क्या बना था, स्मॉल पेप्टाइड्स बना था ना, यस सर। कहाँ बना था इससे पहले, ये उस कंडीशन में Yes, sir. आप जो ये वाले जो एंजाइम्स थे सारे यहाँ पर यहाँ लिख लो, है ना, जैसे क्या क्या आपका, आपने कहा डाइपेप्टाइडेज,
है ना। दूसरा हम जब बात करें तो क्या है यहाँ पर बेटा, एमिनोपेप्टाइडेज, हाँ ना। यस सर। ये डाइपेप्टाइडेज किस पे वर्क करने वाला है, इस पे, क्लियर। सक्कस इंटीग्रस जो होता है ना, उसको पूरे को हम एक साथ, जैसे आपने लिखा ना बेटा, रुको मैं बताता हूँ आपको। जो भी एंजाइम्स इंटेस्टाइनल जूस से सेक्रेट होते हैं, उनको एक साथ जो जूस सेक्रेट होता है उसको बोल सकते हैं सक्कस इंटीग्रस। समझ में आया क्या? यस सर। चलो, और दूसरा एक स्ट्रक्चर भी होता है, इसके बारे में बात करेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल का जब पार्ट देखोगे तो वहां भी मालूम चलेगा। ठीक है मनी। अब मनी देखो ये क्या करेगा, डाइपेप्टाइडेज को कौन ये करने वाला है, तो किसमें चेंज कर देगा, और स्मॉल पेप्टाइड से उसको भी ओवरऑल ये किसमें चेंज हो जाएंगे, सिंपलर यूनिट बोले तो एमिनो एसिड में चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, हाँ है ना। मैंने आपको कुछ देर यस पहले सर। इसीलिए मैंने कुछ देर पहले आपको ये बताया किसके बारे में ये एमिनो एसिड बताया ना, हमने कहा ये वाटर यहाँ से निकला तो जुड़ गया, तो जुड़ने के बाद में क्या बनेगा, पेप्टाइड बनता है। ठीक है, वाटर निकल जाएगा और दो एमिनो एसिड आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो अलग होंगे तो क्या बनेंगे, एमिनो एसिड ही तो बनेंगे, हाँ है ना। तो यस सर। डाइपेप्टाइड में दो एमिनो एसिड से अलग हुआ तो क्या बन गया, ये बन गया। छोटा सा चेन है, पॉलीमर है छोटा सा, तो पेप्टाइड्स बोला। अब ये सारे अलग अलग हो गए तो क्या एमिनो एसिड तो बनेगा, क्योंकि पेप्टाइड्स हो। व्हाट इज प्रोटीन, प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। ये तो याद ही रहेगा ना, प्रोटीन क्या है, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। अब एक बात देखो यहाँ पर, नोट डाल के देखते हैं। जैसे आपने कहा एक एमिनो एसिड है, इसके साथ में दूसरा एमिनो एसिड जुड़ गया, राइट। तीसरा एमिनो एसिड जुड़ गया, ठीक है, राइट। चौथा जुड़ गया, राइट। मान लो पांचवा भी जुड़ गया, छठा भी जुड़ गया, एंड सो ऑन जुड़ गए, नंबर बहुत ढेर सारे जुड़ गए, एन नंबर तो जुड़ गए, राइट। तो अब इनको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इनको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, डाइमर ट्राइमर इनके फॉर्म में तोड़ेंगे, राइट। तो अब देखो ये बॉन्ड सबसे पहले मान लो तोड़ा हमने, इधर का बॉन्ड तोड़ा यहाँ पर सबसे पहले, मान लो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, हाँ या ना। यस सर। पहले मान लो हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया, फिर हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया। तो जो टर्मिनल्स के, ये बॉन्ड कौन से हैं, टर्मिनल बॉन्ड है ना, टर्मिनल है ना। और ये वाले कौन से बॉन्ड है, इंटरनल है ना, हाँ है ना, अंदर की साइड में है ना, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है। अब जो इनकी साइड में वर्क करेंगे, बाहर की साइड में, उन्हें क्या बोलते हैं हम, एक्सोपेप्टाइडेज। क्या बोलेंगे, एक्सोपेप्टाइडेज। एक्सोपेप्टाइडेज। और जो अंदर की वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे उनको क्या बोलेंगे हम, इनको तोड़ेंगे उसको क्या बोलेंगे, जो एंजाइम इनके ऊपर वर्क करेंगे इन्हें क्या बोलेंगे, इंडोपेप्टाइडेज। क्या बोलेंगे, और जो टर्मिनल्स वाले को ब्रेक करेंगे उसे क्या बोलेंगे, एक्सोपेप्टाइडेज। समझ में आया क्या, हाँ या ना। यस सर आ गया। चलो, तो मैं कुछ एग्जांपल भी देखता हूँ यहाँ पर और उसको भी लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे आपने कहा कि एक्सोपेप्टाइडेज, तो कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो एक्सोपेप्टाइडेज की तरह वर्क करते हैं, ये भी तो मालूम होना चाहिए ना, हाँ है ना। यस इसमें सर। आता है आपका, अभी आपने पढ़ा है एमिनोपेप्टाइडेज पढ़ा है ना, ये क्या है, एक्सो है। और आपने पढ़ा कार्बोक्सी पढ़ा ना, यस सर। पेप्टाइडेज, ये भी क्या है, एक्सो है। समझ में आया, हाँ है ना। यस सर। वहीं अगर बात करें किसके बारे में, एंडोपेप्टाइडेज के बारे में, तो कौन कौन से इसमें आते हैं जो प्रोटीन को डाइस कर रहे हैं, तो आपको मालूम है ना, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। और क्या, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ये दोनों क्या हैं, एंडोपेप्टाइडेज। समझ में आया, यस हाँ सर। या ना। ठीक है, चले आगे अब, इतनी बात समझ में आ गई, यस सर। चलो।
अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl, हाँ ना, अगर तुमसे पूछा है कि फंक्शन क्या है HCl का, तो देखते हैं HCl क्या करता है। ये एक्टिवेट करता है ना? यस सर। हाँ, वो भी बात करेंगे। क्या करेगा ये? एक्टिवेट्स किसको करता है? टू एंजाइम्स। टू कौन कौन से? एक जाइमोजेंस का मतलब ही क्या है? इनएक्टिव फॉर्म ना। यस सर। जैसे कौन कौन से आपको लिखा है, मैंने देख लेना वो शुरुआत में देख लिया। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। ना ना, पेप्सिनोजन और प्रोडेनिन। पेप्सिनोजन, है ना, और क्या? प्रोडेनिन। ठीक है। और क्या करता है? ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे एंजाइम्स प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाए फॉर द अच्छा एक्शन ऑफ। तुम्हारी क्लास किस टाइम तक होती है नॉर्मली? सर 7 o'clock। ओनली या 7:15? और जैसा कि मुझे अभी किसने बताया था? सर 7 तक। ओके, मनी ने बताया था कि इट्स किल बैक्टीरिया, ये भी सही है, लेकिन मनी कौन से बैक्टीरिया? ध्यान रखियो, मनी हार्मफुल बैक्टीरिया। क्लियर? ठीक है ना? ओके। अब इसके अलावा क्या करता है? आप जो फूड खाते हो, कुछ लोग बोन भी खा जाते हैं, तो बोन को क्या करता है? सॉफ्ट करता है। बात समझ में आए? जो आप फूड खाते हो उसको क्या करता है? एक तरह से सॉफ्टनिंग करता है। समझ में आया बेटा? ये यस सारी सर। सर चीजें एक बार हमने बात की। सेकंड पॉइंट के ऊपर स्क्रॉल करना। मैं इसका PDF शेयर करता हूँ ना। ओके सर। पीडीएफ मिल रहा है ना आपको? चलो, ये बात समझ में आई बेटा? चले आगे यस चले। सर। अभी देखो, म्यूकस जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, म्यूकस क्या करता है? वो हमारी इंटेस्टाइनल जो जो भी वॉल है ना एलिमेंट्री कैनाल की, उसको HCl वगैरह के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। क्लियर है? अब देखो, आपने बात की अभी तक कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बारे में और बात की प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में, तो अभी हमें बात करनी पड़ेगी किसके बारे में? डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट। बात समझ में? डाइजेशन ऑफ फैट्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो देखो, पहला सबसे पहले हमारे पास क्या है? तो हमारे पास सबसे पहले माउथ है। माउथ में किसी भी टाइप के फैट का डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है? क्लियर है? नो यस सर। डाइजेशन किसका? ठीक है, बात समझ में आई क्या? यस माउथ में सर। नहीं होता। सेकेंड नंबर पे जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है? स्टमक है ना, क्योंकि ओसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। और अभी आपने कुछ देर पहले लिखा है स्टमक में आपका जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, यस सर। ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है? हमने कहा गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है ना। और आपने बताया है कि यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में क्या गैस्ट्रिक जो फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है, क्या नाम है? क्या बोल सकते हैं? क्योंकि गैस्ट्रिक इसमें पाया है इसलिए क्या बोल सकते हैं? गैस्ट्रिक लाइपेज। बात सुनिए, स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। किस अमाउंट में? जल्दी स्मॉल बताओ। अमाउंट। अभी समझना, ये इतना अमाउंट नहीं होता है कि ये फैट का डाइजेशन कर पाए, राइट? इसलिए यहाँ पर फैट का डाइजेशन नहीं होता है। बात सुन में? सर रिपीट करना। दोबारा से समझना। स्टमक में
मैं एक थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कही, उसको सही कर रहा हूँ। स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सेक्रेट करती है, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करती है, राइट? यस आया ना? सर। और गैस्ट्रिक जूस में क्या बहुत सी चीजें पाई जाती है, साथ में क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक लाइपेज भी पाया जाता है। तो ये ज्यादा अमाउंट तो नहीं है, लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसमें, फैट के डाइजेशन में। बात सुन रही? यस सर। ठीक है, ये रोल किसमें करता है ये, या एक्शन लेता है किसमें, ऑन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो अब फूड कहां पहुंचेगा, इंटेस्टाइन। सर इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन के कितने पार्ट है, डीजेआई, सर 3। बताया ना, डीजे आई, याद रहेगा ना? चलो, सर यहाँ पर कितने टाइप के जूस आते हैं, 2 टाइप के, 3 टाइप के जूस आते हैं ना। कौन कौन से जूस, एक तो बाइल जूस आता है यहाँ पर जो फूड में मिलता है, हाँ ना। दूसरा क्या होता है, तो पैनक्रियाटिक जूस आता है, वो भी फूड में मिलता है। और तीसरा क्या आता है, तो हमने बोला है इसको नाम इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटीग्रेस के बारे में बात किया था ना। ये 3 टाइप के जूस फूड में आके यहाँ पर मिक्स होते हैं। ठीक है सार्थक? यस सर। बात समझ में? 3 टाइप के जूस कौन कौन से, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल। अभी बाइल जूस जो होता है, या कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं, है ना, नो एंजाइम्स, ठीक है, बट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। कैसे? इसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, इसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। किसे बोलते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। बात समझ में आया क्या? बाइल साल्ट किसी भी टाइप का कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है बाइल जूस के अंदर, लेकिन ये क्या करता है, बाइल जूस डाइजेशन, किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट के डाइजेशन में। कैसे? उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ना, यानी लार्ज फैट है, यस सर, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स को क्या करेगा, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा सर, यस, ब्रेक डाउन। हाँ ब्रेक डाउन कर देगा, है ना। और दिस प्रोसेस क्या बोलेंगे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन। किसकी प्रेजेंस में, बाइल जूस की प्रेजेंस में। क्लियर है, हाँ या ना? इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब चलो, अब देखो इसमें बाइल जूस के बारे में मैंने बात की, तो अब या तो जो पैनक्रियाटिक जूस है ना, क्या उसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, फैट। पैनक्रियाटिक जूस में क्या पाया जाता है, यहाँ पर लाइपेज प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, लाइपेज। ठीक है। और ये प्रिंसिपल एंजाइम है किसके, फैट के डाइजेशन के लिए। लाइपेज क्या है, मेन एंजाइम, आया ना। तो यस सर। फैट लाइपेज के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, किसमें, डाइग्लिसराइड में, ठीक है। और डाइग्लिसराइड बाद में चेंज होगा मोनोग्लिसराइड में, ठीक है। एक्चुअल में फैट क्या होता है, अब देखो फैट क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो CH2OH, CHOH, CH2OH, राइट, प्लस RCOOH। ये क्या है, ग्लिसरॉल। और ये क्या है, ये क्या एसिड है ना, है ना। यस सर। कौन सा एसिड, फैटी एसिड। अब अगर एक मॉलिक्यूल जुड़ जाए इसके साथ में, मान लो CH2, है ना, यहाँ पर क्या आ जाए, वाटर निकल जाएगा,
तो क्या हो जाएगा? अगर एक मॉलिक्यूल जुड़ जाए तो क्या बोलेंगे इसको? समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा ना? अगर एक No, sir. जुड़ जाए तो इसे बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। क्या बोलेंगे? समझ में आया? Yes, sir. दो जुड़ जाए तो क्या बोलेंगे? Sir, diglyceride. हाँ, डाइग्लिसराइड। यस। तीन जुड़ जाए तो क्या बोलेंगे? Sir, triglyceride. समझ में आया? देखो ये क्या है, इससे क्या बन गया, एक और जुड़ गया यहाँ पर CH2, CH तो है यहाँ पर OH और CH2, ये बन जाए अगर जो तो क्या है डाइग्लिसराइड। अगेन एक और जुड़ जाए इसमें तो क्या बोलेंगे इसको हम? ट्राइग्लिसराइड, है ना? CH2O, यहाँ पर डबल बॉन्ड के यहाँ पर वाटर निकल रहा है ना, क्या निकल रहा है? वाटर निकल रहा है, ध्यान रखियो, राइट। अगर ये Okay, तीनों sir. जुड़ जाए, तीनों फैटी एसिड जुड़ जाए तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? ट्राइग्लिसराइड। क्या बोलेंगे? Triglyceride. और ये क्या है? डाई। मैं क्यों बताया आपको, अब दोबारा देखो। व्हाट इज फैट? फैट इज द कॉम्बिनेशन, या किसका कॉम्बिनेशन है? तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का है ना। ग्लिसरॉल के साथ में अगर एक फैटी एसिड जुड़ा तो बोलते हैं मोनोग्लिसराइड, दो जुड़ा तो डाई, तीन जुड़ा तो ट्राई। बात समझे क्या? Yes, sir. बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. अब मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपने क्या लिखा? फैट लाइपेज के प्रेजेंस में डाइग्लिसराइड में मोनोग्लिसराइड में चेंज हुआ। समझ में आया क्या ये चीज? Yes, sir. अब चलो, अब आगे चलते हैं। ये सब बात आपने जो करी वो पैनक्रियाज की पैनक्रियाटिक जूस के प्रेजेंस में किया ना। अब पैनक्रियाटिक जूस के बाद में क्या आता है? Intestinal इंटेस्टाइनल juice. जूस क्या आता है? हाँ, इंटेस्टाइनल जूस के बारे में बात करो, है ना। इसकी प्रेजेंस में क्या होने वाला है, इसमें क्या होता है, राइट। ये भी फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। क्या करता है? फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो कह सकते हो आल्सो हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, ठीक है। यानी कि आपका जो बना है यहाँ पर क्या, डाइग्लिसराइड बना था, याद है ना। और क्या बना था? मोनोग्लिसराइड बना था ना यहाँ पर। Yes, sir. अब इसको अलग भी तो करना, ग्लिसरीन के फॉर्म में, ग्लिसरॉल के फॉर्म में और फैटी एसिड के फॉर्म में, है ना। तो ये अगेन Yes, यहाँ sir. पर जो लाइपेज होगा यहाँ पर वो क्या करेगा, इसको फैटी एसिड में, बताया था फैटी एसिड क्या होता है ना, प्लस ग्लिसरॉल में चेंज कर देगा और ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, एक बड़ा सा क्वेश्चन, ये आपका बाइल जूस है, आपने कहा इमल्सिफिकेशन तो करता है ना, और क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है लाइपेज को। किसको Yes, करता sir. है? Lipase. हाँ, लाइपेजेस को क्या करता है? लाइपेज को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। समझ में आया? तो अब आपके पास हमने आपको बताया तीन टाइप के डाइजेशन बता दिए, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का। तो अब बचा क्या? न्यूक्लिक एसिड। जो भी सेल खाओगे उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है ना। हाँ, है ना। क्या होता है? Nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए या आरएनए? मतलब क्या? Yes, sir. डीएनए या आरएनए। एंड व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? तो हम कहेंगे जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो होता क्या है? न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बात समझ में आया? मैंने बताया Yes, sir. था आपको उस दिन, ये बताया था ना एक दिन इसके बारे में, इधर नाइट्रोजनस बेस,
और इधर क्या 5 नंबर पे क्या फास्फेट ग्रुप जुड़ा था ना। तो इन दोनों कंपोनेंट को शुगर और नाइट्रोजनस बेस को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो, क्या बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ना, न्यूक्लियोटाइड नहीं बोलेंगे, अरे फिर से वही गड़बड़ी, न्यूक्लियोसाइड बोल देंगे। क्या बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही जो भी बोल रहा है अभी। और इन तीनों को एक साथ बोलेंगे क्या, न्यूक्लियोटाइड। समझ में आया? सर फिर से रिपीट करो सर, तो न्यूक्लियोटाइड्स वाला पार्ट। एक मिनट, प्रदीप, प्रदीप बोल रहे हो क्या? हेलो प्रदीप, हाउ आर यू? बेटा तुम्हारा माइक ऑन है और उससे बड़ी अच्छी अच्छी आवाजें आ रही हैं। चलो प्रदीप बात करते हैं। क्या है यहाँ पर देखो, जब हम बात करते हैं किसके बारे में, शुगर के बारे में, किसके बारे में, इस शुगर के बारे में बात करें। शुगर कितने कार्बन का, 5 कार्बन का शुगर है, राइट। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, दिस इज 5 नंबर, इसके साथ में फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ 5 नंबर, ठीक है। तो जब हम केवल शुगर और नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं देन नोन एज न्यूक्लियोसाइड, लेकिन जब हम तीनों के एक साथ बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना? यस आया सर। ना? चलो आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या क्या होता है। देखो सबसे पहली बात, माउथ में हम देखें तो इसका कोई डाइजेशन वाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, नो डाइजेशन, ठीक है। तो क्या स्टमक में होता है, बात समझ में? तो अगेन हम लिखेंगे यहाँ पर नो डाइजेशन, ठीक है। तो कहां पर होगा, इंटेस्टाइन में। कहां पर होगा, समझ में आया? तो इंटेस्टाइन में क्या होगा, 2-3 टाइप के जूस है, उनमें सबसे पहला क्या है अपने पास, हम बात कर लेते हैं पैनक्रियाटिक जूस के आने पे क्या होगा, राइट। यहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस। नाम क्या है, ये क्या करेगा, जो आपका न्यूक्लिक एसिड होगा, है ना, किसकी प्रेजेंस में, न्यूक्लियस की प्रेजेंस में चेंज हो जाएगा, किसमें, न्यूक्लियोटाइड्स में। बात समझा क्या? एंड व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही आयुष? यस सर आगे समझ। समझ में आया? अब क्या होगा, सेकेंड नंबर पे क्या होगा, तो हम बात करेंगे यहाँ पर एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, उसका क्या होगा, इसमें भी कुछ एंजाइम्स होंगे, है ना। यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड, क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइडेज। इसके अंदर क्या एंजाइम्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। और क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइडेज, टाइडेज एंड साइडेज। अब देखो ये आपका क्या बन गया था, आपके पास बन गया था न्यूक्लियोटाइड्स बन गया था ना। न्यूक्लियोटाइड्स किसकी प्रेजेंस में है ना, ये न्यूक्लियोटाइड्स किसकी प्रेजेंस में, इन दोनों के एंजाइम्स की प्रेजेंस में। मतलब स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइडेज के बारे में बात करें, इसकी प्रेजेंस में किसमें चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज होगा न्यूक्लियोसाइड में। प्लस फास्फेट निकल गया ना, इनऑर्गेनिक यस सर। फास्फेट में चेंज हो जाएगा। बात सुना? अभी क्या होगा, अब ये बचा क्या आपके पास, न्यूक्लियोसाइड बचा ना। अब न्यूक्लियोसाइड एंजाइम कौन सा, ये दूसरा नंबर वाला एंजाइम, ठीक है, यहाँ पर आ गया। इससे क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा नाइट्रोजनस बेस में, प्लस जो 5 कार्बन की शुगर थी उसमें चेंज हो जाएगा। बात समझ में आया क्या, डाइजेशन कंप्लीट हो गया।
ठीक है, डाइजेशन Yes, क्या sir. हुआ, कंप्लीट हो गया। तो ये समझ में आया क्या, ये था Yes, sir. डाइजेशन के बारे में, ये था डाइजेशन के बारे में। अब देखो एक चीज और बताऊंगा, तुम्हारे बुक में हार्मोन्स के बारे में दे रखा है क्या, कि कहां से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में है कुछ ऐसा क्या, नहीं है, बुक में नहीं है। चलो मैं अब आपको बताऊंगा एब्जॉर्प्शन ऑफ, जो प्रोडक्ट डाइजेशन हुआ उन प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन कहां पर कैसे कैसे होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, डाइजेशन कंप्लीट हो गया, तो एब्जॉर्प्शंस के बारे में बात करते हैं, कहां पर एब्जॉर्ब्स होगा इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। ध्यान रखो ये एब्जॉर्प्शन जो होगा वो 3 तरीके से हो सकता है, राइट। पहला क्या है, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। और डिफ्यूजन के बारे में आपको कुछ मालूम है, ऑलवेज कहां से कहां होता है, हाई टू लो, लो कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेशन या प्रेशर जो भी कुछ है। अब जब एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन हो गया है तो वहां पर मोनोसैकेराइड्स ज्यादा होंगे कम होंगे, ज्यादा होंगे ना, ज्यादा होंगे। सिंपल डिफ्यूजन, या फिर इसे बोलते हैं हम, क्योंकि इसमें एनर्जी खर्चा नहीं हो रही, दैट्स वाई हम इसे बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव देखो इसमें क्या ट्रांसपोर्ट। होता है, यहाँ पर होता क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड, है ना, सबकी बात नहीं कर रहा है, स्मॉल अमाउंट के बारे में बात कर रहा हूँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड, जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे यहीं पर बात करें तो एमिनो एसिड भी ले लो, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी ले लो, मिनरल्स जो है, क्लोराइड आयन, जैसे क्या, क्लोराइड आयन हो गया, ठीक है ना। इन सब का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इन सब का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है भाई, सिंपल बात समझा कैसे होता है, ये सब कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। यस, एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन, समझ में आया। डिफ्यूजन का sir. मतलब क्या, ऑलवेज फ्रॉम मूवमेंट कहां से कहां, हाई टू लो। ठीक है। अब देखो दूसरा क्या होता है यहाँ पर, दूसरा होता है डिफ्यूजन का ही एक टाइप होता है फैसिलिटेटेड, और ये क्या बोल, वो इन्वॉल्व होते हैं, क्या इन्वॉल्व होते हैं, दोबारा से सुनना, ये भी एक टाइप का डिफ्यूजन है, क्या है, एक टाइप का डिफ्यूजन ही होता है, राइट। लेकिन यस इसमें सर। लार्ज मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, किसके थ्रू, जब ये कैरियर मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ता है, किसके साथ में, कैरियर ग्लोब्यूल या मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ता है, और इस प्रोसेस में एनर्जी नहीं खर्चा होती है, दैट्स व्हाई ये प्रोसेस भी कैसी है, कैसी है ये, सर पैसिव। पैसिव प्रोसेस, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। यस बेटा, वेरी गुड। अभी देखो यहाँ पर किसका होता है, यहाँ पर मूवमेंट होता है, आपने नाम तो सुना है, फ्रक्टोज का होता है, प्लस कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं उनका भी, राइट, सम एमिनो एसिड, मैंने बताया एमिनो एसिड क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ मीथेन होते हैं ना, हाँ या ना, यस सर। ठीक है। तो मैं यहीं पर लिखता हूँ आर, जैसे मैंने पूरी बात की वही पूरी बात यहाँ पर लिख देता हूँ, और एब्जॉर्ब है ना, किसकी हेल्प, विद द
हेल्प ऑफ कौन सा, तो मैंने आपको बताया अभी, बात की ना करियर मॉलिक्यूल्स, यस सर, करियर कैरियर। आयंस कह लो, लाइक सोडियम आयन। ठीक है, समझ में आया। और इसमें कैरियर की जरूरत पड़ी, दैट इज द वन रीजन व्हाई इट इज नोन एज फैसिलिटेटेड। क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैरियर की गरज पड़ ओके रही, सर, यस जरूरत सर, पड़ रही। समझ में आया। यस सर, एंड थर्ड, तीसरा जो प्रोसेस है हमारे पास वो है एक्टिव प्रोसेस। क्या है, जिसमें एनर्जी खर्चा होगी, यस सर, एक्टिव प्रोसेस। बात सुन में, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह सकते हो। बात सुन में, देखते हैं किसका किसका यहाँ पर कैसे कैसे क्या वो देखते हैं। ठीक है, अब एमिनो एसिड हो गया, कुछ एमिनो एसिड है, मोनोसेक्राइड है, लेकिन लाइक से ग्लूकोज है, वहां फ्रक्टोज लिखा था इससे पहले मैंने, और सिंपल डिफ्यूजन में भी ग्लूकोज लिखा था, राइट। लेकिन यहाँ पर भी देखो कुछ न्यूट्रिएंट जैसे एमिनो एसिड हो गया, मोनोसेक्राइड हो गया, मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, सोडियम आयन हो गया, है ना। ये ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड में एब्जॉर्ब होते कहां से, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो टू हाई। समझ में आया, लो यस टू सर, हाई। हाँ मैं पीडीएफ सेंड करूंगा मनी, बट अभी समझने की कोशिश करो। हाँ अभी मैंने क्या बताया, कुछ न्यूट्रिएंट, राइट। लाइक अगर हम बात करें, जैसे कह सकते हो कुछ एमिनो एसिड्स है, ठीक है, कुछ मोनोसैकेराइड्स है, राइट। लाइक अगर हम बात करें तो ग्लूकोज, ठीक है, ये हो गया। इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है ना, हाँ या ना। जैसे बात करें तो सोडियम आयन हो गया, कहां से, और एब्जॉर्ब, जैसा मैंने बताया आपको, कहां से कहां, इनटू ब्लड। ब्लड। समझ में आया। यस सर, और ये कैसा होता है, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ में आया। यस सर, और ये अगेंस्ट मतलब क्या, लो टू हाई, ठीक है। सो एटीपी यूज होगा, हाँ या ना, रिक्वायर यस सर, एनर्जी, सो रिक्वायर एनर्जी, यानी एनर्जी किस फॉर्म में, यहाँ पर एटीपी के फॉर्म में हो रहा है ना। समझ में आया ना, हाँ या ना। यस सर, चलो अब देखो छोटी सी बात, ये समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव, समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ पर छोटी सी बात और देखते हैं, कुछ छोटी छोटी सी बातों में हम देखते हैं। अपने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा, प्रोटीन को तोड़ा, है ना, और फैट को तोड़ा। तो याद रखना, जो आपका कार्बोहाइड्रेट जब तोड़ते हो तो क्या बनता है, मान लो कार्बोहाइड्रेट है ना, और मान लो यहाँ पर एंड क्या है, यहाँ पर प्रोटीन है, टूट गया। टूटने के बाद में इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो ध्यान रखना, ये एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड के अंदर। कहाँ पर होते हैं, इन ब्लड। ब्लड के अंदर। समझ में आया। लेकिन वही अगर हम फैट के बारे में बात करें, राइट, तो फैट जो होता है ब्लड में डाइजेस्ट नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। ये कहाँ पर होता है, लिम्फ में, पढ़ा है ना, ब्लड वेसल्स, यस सर, ठीक है। समझ में आया क्या। यस और सर, जब आप बात करते हो कि आपका ये वाटर जो है ना, ये कैसे एब्जॉर्ब होता है, याद रखना, एब्जॉर्ब थ्रू
ऑस्मोसिस बताया था, ऑस्मोसिस मैंने नहीं बताया। जब इसमें क्या वाटर का मूवमेंट होता है किसके थ्रू, एज अ थ्रू मेम्ब्रेन होता है, तो बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर है हाँ या ना? अब यस देखो सर। क्या बचा अपने पास बचा फैटी एसिड। क्या बचा? फैटी एसिड बचा है ना। और क्या बचा? ग्लिसरॉल भी तो बचा। ये कैसे होते हैं? ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते, तो कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल होने की वजह से ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं, है ना। कैन नॉट यस सर। बी एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड। तो इनका एब्जॉर्प्शन कैसा होता है? बात सुना। ये क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? ठीक है, देखो ये सबसे पहले छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। छोटे छोटे क्या बनाते हैं? ड्रॉपलेट बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये फैट है, मान लो ये क्या है? फैट। फैट है। इसके चारों तरफ हमने यहाँ पर कर दी कोटिंग किसकी? प्रोटीन की। किसकी कोटिंग कर दी? प्रोटीन। समझ में आया? तो यस अब सर। इसको क्या बोलते हैं? नाउ नोन एज, इसे बोलते हैं, क्या बोला? मिसेल्स। क्या मिसेल्स। बोलेंगे? ये मिसेल्स। हाँ अंदर वाला क्या है? मिसेल्स। हाँ फैट। बाहर वाला क्या है? ये प्रोटीन। समझ में आया क्या? यस सर। क्या बन गया? छोटे छोटे ड्रॉपलेट में बन गया ना। अब ये यहाँ से कहाँ मूव कर जाएगा? नाउ मूव इन, नाउ मूव कहाँ कर जाएगा? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो इंटेस्टाइनल वॉल है, राइट। हाँ है ना। यस सर। क्लियर है? यस सर। एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई, यस उसको सर। पहले एक छोटी सी गड़बड़ी, उसको सही करते हैं पहले। ठीक है, ये छोटे छोटे जो फैट के बन जाते हैं, दोबारा से देखना, छोटे छोटे से जो फैट के ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? मिसल्स। क्या बोलेंगे? मिसल्स बोलेंगे, राइट। हाँ है ना। यस सर। यानी कि हम यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, स्मॉल ड्रॉपलेट। अब यहाँ पर क्या होगा? इंटरेस्ट, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखो क्या होगा। यहाँ पर ये फैट के मॉलिक्यूल जो हम देख रहे थे ना कुछ देर पहले, मैं आपसे कह रहा था, अब यहाँ पर ये फैट के मॉलिक्यूल्स के चार ऊपर क्या हो जाएगा? तो प्रोटीन की लेयर बन जाएगी। बात समझ में? नाउ अब इसे हम क्या बोलेंगे? काइलोमाइक्रॉन। क्या बोलेंगे हम? काइलोमाइक्रॉन। क्या बोल रहे हैं? नाउ नोनोज, इसे क्या बोलेंगे हम? काइलोमाइक्रॉन। जो कहाँ पहुंच जाएगा? काइलोमाइक्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा अभी? लिम्फ वेसल में। कहाँ पहुंच जाएगा बेटा? समझो मेरी बात, समझ नहीं आ रहा मुझे लग रहा है। नहीं आ रहा तो आप मुझसे बोलो। लिम्फ वेसल में पहुंच जाएगा। और कौन से लिम्फ वेसल में? जहां ये पहुंचता है उसे क्या बोलते हैं? लैक्टियल। क्या बोलते हैं? ठीक है, इन द विलाई। विलाई समझ रहे हो? ठीक है, और अब यहां से कहां पहुंच जाएगा? यहां से रिलीज होगा धीरे धीरे, और कहां पहुंच जाएगा? लिम्फ वेसल से कहां पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा ब्लड स्ट्रीम में धीरे धीरे। समझ में आया कि नहीं? समझा या नहीं समझा? कोई है? 32 हो गया, हो तो यस चलेगा। सर। ये समझ में आया क्या? यस सर आ गया। ठीक है, फैट किसमें टूटा? स्मॉल ड्रॉपलेट में, जिसे क्या बोलते हैं? मिसल्स। और मिसल्स कहाँ पहुंच गई? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में प्रोटीन का कवर बन गया, इसके साथ में देखो प्रोटीन है ना। तब यस क्या सर। बोलते हैं? और ये फैट है। अब क्या बोलते हैं? माई काइलोमाइक्रॉन। काइलोमाइक्रॉन कहाँ पहुंचता है? लिम्फ वेसल्स में। लैक्टियर में पहुंचता है, और वहां से कहाँ पहुंचता है? फाइनली ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। ध्यान रखना, आप जब
देखोगे ना तो एक ऐसा आपको विलाई दिखता है बुक में, एक आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, याद है? यस सर, विली। और हाँ विली, इसके अंदर देखो तो एक साइड में आपको ऐसे ब्लड वेसल जाते हुए दिखती है, राइट? और जब दूसरी साइड में आप देखते हो तो यहाँ से ऐसे एक वेन्स निकलती हुई दिखती है, हाँ है ना? और ये आपस में क्या होते यस हैं? सर। इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है? ये भी आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं। और इसके बीच में आप एक येलो सी देखते हो जिसे बोलते हैं लैक्टियल, एक येलो सी आप देखते हो, येलो कलर की, जो इनके बीच में होती है उसे क्या बोलते हैं? ऐसा एक लिम्फ वेसल्स पाई जाती है जिसके अंदर फैट के बारे में बात किया ना मैंने अभी आपको, हाँ है ना? यस सर। जो फैट के बारे में बात कर रहा था, फैट कहाँ पहुंचेगा, और फैट की वजह से इसका कलर लाइट येलो होता है या फिर व्हाइट कह सकते हो, ठीक है? ये होती है, इनके बीच में होती है। दिस इज नोन एज, मैंने आपको बना के दिखाया है, ये क्या है? इसे क्या बोलेंगे बेटा? लैक्टियल। और ये ओवरऑल क्या है? तो विलाई विलाई। है। समझ में आया? यस सर। तो आज हम लोग इतनी सी बातें ही करेंगे, मैं इसका पीडीएफ शेयर करूंगा, लेकिन अभी बताओ अभी तक समझ में आया कुछ या नहीं आया? यस सर, आ गया। ठीक है, चलो मैं आज Yes, sir. आपको पीडीएफ शेयर करता हूँ, राइट? ओके सर। ओके, एनी डाउट किसी को तो कोई बोल सकता है अभी भी। सारे बच्चे गए अभी? नो सर, नो डाउट। ओके, आशना, मनी, तनिष्क, एनी डाउट? आई विल शेयर पीडीएफ। चलो एक काम करना, जो डाउट्स होगा आप मेरे को बोलना, मैं इसको, ठीक है? जो भी डाउट्स होते हैं आप पूछो, लेकिन डाउट्स पूछोगे ना तो कुछ मैं सर, अच्छा बता पाऊंगा। सर एक यस बार बोलो। अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905। एक मिनट सर। मैं लिख देता हूँ, एक मिनट रुको। 7905 282 387। ग्रुप पे होगा ना मेरा नंबर? ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। सर ग्रुप से थोड़ा ढूंढने में थोड़ा मुश्किल आती है ना। ओके, थैंक यू सर। कोई डाउट है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। चलो ओके, अपने नाम के साथ में करना। यस सर। चलो मैं इधर से ऑफ करता हूँ। थैंक यू सर। बाय सर। वेलकम बेटा, बाय। Thank you, sir. Bye, sir. बाय बेटा।